नमस्कार दोस्तों, सबको मेरी ओर से गुड इवनिंग। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका मैप का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कनाडा और यूएस के कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनकी विशेषताएं, तो हम आज उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। उससे आगे हम सबसे पहले देखते हैं यूएसए की झीलें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के में जो यूएसए की स्थिति क्या है, वह उसके कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। तो आज हम उससे आगे का स्टार्ट करने वाले हैं कि यूएसए में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यूएसए की झीलें। यूएसए की झीलों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं यूएसए में ये बाउंड्री बनाई गई थी, ये ऐसे करके, नहीं ये ऐसे करके ये बनाई गई थी। अब थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये कनाडा और यूएसए की 49 डिग्री पैरेलल बनाई गई थी। तो यूएसए और कनाडा की ये ऐसे करके ये बाउंड्री है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं। ये ग्रेट बियर झील थी, मिशिगन झील थी, ये ग्रेट साल्वेयर झील थी। ये तीनों झीलें हमने सबसे पहले देख ली थी। अब हम देखने जा रहे हैं यूएसए की झीलें, जो कि ये 4 झीलें यहाँ हैं। पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी। इन झीलों को देखें। इसको विस्तार से देखने के लिए इस मैप में हम देखते हैं कि छोटे छोटे दी गई, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये रही, ये झीलें हैं। तो मैप में मैंने क्या दिखाया था कि ऐसे करके 49 डिग्री पैरेलल ऐसे आई हुई थी, ऐसे करके निकली गई थी। ये क्या है? कनाडा। और ये क्या है? यूएसए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो चारों झीलें हैं, ये चारों झीलें शुद्ध पानी की झीलें हैं। यानी वर्ल्ड में जितना भी फ्रेश पानी है उसका 21%, कितना? 21% पानी इन 4 झीलों में है। शुद्ध पानी का 21% शुद्ध पानी इन 4 झीलों में है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये खारे पानी की या शुद्ध पानी की, तो ये चारों झीलें ही शुद्ध पानी की झीलें हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ये रही सुपीरियर, जो ही कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। पहला क्वेश्चन, ये सुपीरियर झील के बारे में बहुत बार क्वेश्चन, बहुत एग्जामों में और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। सबसे बड़ी झील
सबसे सबसे बड़ी झील, सबसे फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या ये अकेली यूएसए की झील है? नहीं, ये यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। सेकंड, मिशिगन झील। तीसरा है ह्यूरोन झील। चौथा है आरी और पांचवा है ओंटारियो। तो इसको सबसे पहले हम याद रखने के लिए क्या करें? याद रखने के लिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक है होम्स। इससे आप याद रख सकते HOMES। एस से सुपीरियर, ई से आरी, एम से मिशिगन, ओ से ओंटारियो एंड एच से ह्यूरोन। पहला याद करने का तरीका ये है। दूसरे इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने से एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, वो किसी भी अन्य देश के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं? तो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाने वाली झील सबसे पहली कौन सी है? सुपीरियर झील। दूसरी है ह्यूरोन झील। तीसरी है आयरी झील। चौथी है ओंटारियो झील। ये चार झीलें ऐसी हैं जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बनाती हैं, यानी आधा हिस्सा कनाडा में स्थित है, आधा हिस्सा यूएसए में स्थित है। इन चारों झीलों का, जिसका पानी दोनों देश यूज करते हैं। मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। तो इन चारों को याद करने से अच्छा है ये अकेला ये याद करो कि मिशिगन झील अकेली यूएसए की झील है, इसके अलावा जितनी भी ये चार झीलें हैं ये यूएसए और कनाडा दोनों की बाउंड्रियां बनाती है। इससे क्या है, याद करना इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये यूएसए से रिलेटेड भी लगभग क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट में जो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन और आंसर एक साथ बताऊंगा। अब चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब हमने यूएसए तक ये देख लिया था, ये लगभग हिस्सा हमने कवर कर लिया है पिछले 2 वीडियो। ये हिस्सा भी सेंट्रल यूएसए भी, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका भी हमने कवर कर लिया। अब बच गया ये हिस्सा इधर वाला, कौन सा? कैरेबियन सी वाला। ये तो इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूं। ये रहा कैरेबियन सी वाला, ये मैक्सिको। अब करते हैं अपन ये हिस्सा। इस हिस्से की विशेषता क्या है? इस हिस्से में ज्यादातर है जो आइलैंड बने हुए, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए, बहुत छोटे छोटे आइलैंड बने हुए। इस समुद्र को क्या बोलते हैं? कैरिबियन सी। ये कहलाता है कैरिबियन सी, जो ये आपको दिखाई दे रहा है कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी को भी कुछ जो आइलैंड है उनके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि
क्यूबा, ये सबसे बड़ा आइलैंड ये क्यूबा, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ये ये हैती, ये छोटा सा द्वीप हैती, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जमैका। आपने किसी एक धावक का नाम सुना होगा जो कि इसी आइलैंड से आता है, इसी आइलैंड से आता है, याद करो कहीं आपने सुना हो तो। ये जितने भी द्वीप हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिनका नाम लिया है, ये द्वीपों को मिला के एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ग्रेटर एंटिलीज। इन द्वीपों को एक साथ क्या बोलते हैं? ग्रेटर एंटिलीज। पहला ग्रेटर क्वेश्चन है, ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो उसमें कौन से आते हैं द्वीप? बहामास, क्यूबा, जामाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ग्रेट एंटिलीज। अभी आगे हम इससे आगे बढ़ते हैं कि लेजर एंटिलीज, ये सारे द्वीप जो बच गए, ये इन द्वीपों से भी छोटे छोटे आइलैंड, बहुत छोटे छोटे, इनको बोलते हैं लेजर एंटिलीज। लेजर एंटिलीज इनमें सबसे एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये टोबैको, ये द्वीप, यहाँ अपने इंडियंस रहते हैं, बहुत ज्यादा हिंदूज रहते हैं इस द्वीप पे। ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ये इनको बोलते हैं लेजर एंटिलीज। इससे आगे हम चलते हैं, कुछ इसके छोटे छोटे क्वेश्चन और आ जाते हैं बहुत से एग्जामों में, तो उनको लेके चलते हैं। अभी दिखाता हूं, ये है जैसा कि अभी पूरा नॉर्थ अमेरिका, अभी हमने लगभग नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इसके बॉर्डर के पास जो भी छोटे छोटे सी हैं, जो स्टेट्स खाड़ी हैं, अब हम उनके नाम याद कर लेते हैं। तो इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वाला हिस्सा, इधर वाला, इधर वाली छोटी छोटी जो खाड़ियों के नाम हैं वो इधर से। अभी आप देख रहे हो कि जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका क्या बोलते हैं? ये है अलास्का। अलास्का किसका हिस्सा है? अलास्का एक यूएसए का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा? अलास्का यूएसए का हिस्सा है। तो अब हम इसके दाएं बाएं जो समुद्र स्टेट हैं वो पढ़ेंगे। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूं थोड़ा, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। ये देखो, ये देखिए, ये क्या है? ये अलास्का, ये अलास्का सबसे पहला है। इधर से इसको क्या है? ये रूस वाला भाग है। कौन सा? रसिया वाला। ये रसिया, ये है अलास्का। रसिया और अलास्का के बीच जो समुद्र का जो छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है,
ये हिस्सा दिखाई दे रहा है जो एक पतला सा एक पानी का एक गलियारा है, यानी ये दो, ये महाद्वीप, ये वाला और ये वाला, इनके बीच जो ये छोटी सी एक स्ट्रेट है, जो देखो ये ब्लैक कलर में ये इधर दिखाई गई, ये वाली, इससे समझ में आ जाएगा। इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट, यानी बेरिंग की खाड़ी। क्या नाम है इसकी? नाम बेरिंग की खाड़ी। तो ये सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन बहुत है, ये एग्जामों में पूछा गया है कि बेरिंग की खाड़ी कहाँ स्थित है, किन किन दो महाद्वीपों के बीच। तो किन दो के बीच में स्थित है वो, यानी अलास्का, नॉर्थ अमेरिका एंड ये एशिया वाला हिस्सा, ठीक है, इन दो के बीच में। इससे अगला पूछा जाता है चुचकी सी। ये क्या है? ये है चुचकी सी, ये वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुचकी सी कहाँ, किस समुद्र का भाग है, या किस समुद्र में पड़ता है, या किस ओशियन में पड़ता है। तो ये चुचकी सी है कौन से में? आर्कटिक ओशियन में पड़ता है। चुचकी सी आर्कटिक ओशियन में पड़ता है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है आज पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताता हूं इसमें। अभी अपन ने अभी देखा अलास्का, अलास्का देखा, इससे नीचे वाला ये समुद्र है जो आपने, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। इसका नाम है अलास्का की खाड़ी, यानी अलास्का के बगल में जो नीचे की साइड में जो समुद्र है उसको अलास्का की खाड़ी। अब इसको बोलेंगे कि समुद्र क्यों नहीं बोलेंगे, इसे क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा है, और जो जमीन तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा है उसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसको हम खाड़ी बोलते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? अलास्का की खाड़ी। इसी तरीके से अलास्का के ऊपर की साइड में, कौन सी साइड में? ऊपर, यानी नॉर्थ साइड में जब हम चलते हैं, जो कनाडा के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कौन सा सी बोलेंगे? जो अलास्का के ऊपर और इधर बियरिंग सी के बगल में, उसको हम चुचकी सी बोलेंगे। और उससे नीचे जब कनाडा साइड में आएंगे, वो जो सी है उसको हम बेफोर्ड सी बोलेंगे। कौन सा? बेफोर्ड सी। इसको नोट कर लीजिए, बेफोर्ड सी। ऐसे फिर हम आगे चलते हैं तो एक इधर ये वाली है जो कनाडा के बीचों बीच खाड़ी, जो तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला? हडसन की खाड़ी। क्या बोला? हडसन की खाड़ी। और इसी खाड़ी के अंदर एक और छोटी सी खाड़ी छुपी हुई है जो कि आपको नहीं देती है, दिखाई देती है, वो भी दिखाता हूं। वो देखो, ये रही ये वाली, क्योंकि ये भी एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ है, ये वाला हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। क्या बोलते हैं? जेम्स की खाड़ी। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी किसमें है? कनाडा में, जो कि हडसन की खाड़ी की भी खाड़ी है, यानी ये उससे भी छोटी है। उससे आगे चलते हैं हम, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो ये पानी का छोटा सा समुद्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी तीन ओर से घिरा हुआ है, तो इसी को भी खाड़ी ही बोलते हैं। इस खाड़ी का नाम है बफिन की खाड़ी। क्या नाम है?
बफिन की खाड़ी। बफिन की खाड़ी किस किस के बीच में है? बफिन की खाड़ी है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच का जो समुद्री हिस्सा है उसको बोलते हैं बफिन की खाड़ी। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि नॉर्थ अमेरिका से पूछे जाते हैं आपको। अब इनकी क्वेश्चनों के मैं एक पीडीएफ लेके आया हूँ, वो आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, उन सबको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज सबका, एक एक करके। जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ए टू जेड चीजें जैसा जैसा मैंने पढ़ा है। अब इस महाद्वीप से रिलेटेड एक चीज बची है जो कि पर्वत श्रृंखलाएं और जो इनके नीचे प्लेटें पाई जाती हैं, वो पर्वत श्रृंखलाएं और प्लेटें हम इन सब को पढ़ाने के बाद एक साथ कवर करेंगे एक दूसरे महाद्वीप की कंपैरिजन कर करके, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है सर, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ये मैंने बताया। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कब की? 1492। एक्चुअल में ये जो कोलंबस है ये 1492 में खोज तो करने निकला था इंडिया की, लेकिन इसने खोज किसकी कर डाली? उत्तरी अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? जो कोलंबिया का पठार है, पठार पर्वत श्रेणियां ये सारी की सारी मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी कहाँ कहाँ स्थित है। उत्तरी अमेरिका के चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के चक्रवात को हैरिकेन एंड टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। कार उद्योग के लिए जाना जाने वाला विश्व का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? वो प्रसिद्ध शहर है डेट्रॉइट, जो कि ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया, डेट्रॉइट। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली नहर कौन सी है? जो कि पनामा नहर है। जो पनामा नहर है, ये पनामा नहर उसी जो सेंट्रल अमेरिका है उसी में एक देश है जिसके साथ ये बॉर्डर बनाती है। विश्व की गेहूं मंडी के विख्यात शहर का नाम बताइए। विनिपेग, जो कि मैंने आपको बताया था, विनिपेग झील के साउथ साइड में ही विनिपेग शहर है, जो कि कनाडा का एक शहर है विनिपेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मेक्सिको सिटी, जो कि एक छोटा सा शहर है लेकिन इसमें जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज्यादा है। मेक्सिको। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी। बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वुड बफेलो पार्क। नोट कर लीजिए इन सबको, जो कि मैं जो जो वीडियो खत्म होते रहेंगे मैं साथ साथ इनके क्वेश्चन भी करवाता रहूंगा आपको। आगे ऑप्शनल क्वेश्चन है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, जो अभी पढ़ाई थी, सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी।
उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा देश। इनका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डेथ वैली। सबसे निचला बिंदु डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक ओशन की साइड में है, जो मैंने बताया, जिसके ऊपर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार है। विस्फोट व न्यू हेवन किस अमेरिकी राज्य के सबसे बड़े गैर राजधानी शहर है? क्या है? कनेक्टिकट। मिसिसिपी की राजधानी क्या है? जैक्सन। मिसिसिपी की राजधानी क्या है? जैक्सन। तो आज हमने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।